तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका और ताइवान की गुप्त बैठक से हलचल तेज हो गई है। अलास्का में अमेरिका ताइवान मीटिंग की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इंडो पैसिफिक इलाके में बढ़ते तनाव के बीच ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण है। दुनिया के सामने चीन ने भी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। तो दुनिया के सामने एक तरफ चीन ने सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया, दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक इलाके में जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है, इस बीच अमेरिका और ताइवान की जो बैठक है वो गुप्त बैठक से हलचल मची हुई है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक पिछले हफ्ते अलास्का के एंकरेज शहर में हुई, ठीक उसी समय जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया के सामने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। ये समय लगभग वही था जब चीन में एससीओ की मीटिंग हुई थी। वहीं इसके बाद राजधानी बीजिंग में मिलिट्री परेड का आयोजन हुआ था। सूत्रों का कहना है कि इस गुप्त मुलाकात में जेड रॉयल, जो पेंटागन के टॉप इंडो पैसिफिक अधिकारी, और हसू सू चियन, जो उस समय ताइवान के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो शामिल हुए। खास बात यह है कि बातचीत ऐसे समय में हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ ट्रेड वॉर खत्म करने के लिए शी जिनपिंग से संभावित बैठक की कोशिशों में जुटे थे। दरअसल इससे पहले वॉशिंगटन में ताइवान के साथ एक अहम मीटिंग अचानक रद्द कर दी गई थी। उस समय आशंका थी कि ताइवान से खुलेआम मुलाकात ट्रंप और शी जिनपिंग की संभावित वार्ता को बिगाड़ सकती है। और आदित्य हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आदित्य, ताइवान और अमेरिका की जो ये गुप्त मीटिंग हुई है, इसके आखिर क्या मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल पुनीता, अगर आप देखेंगे तो अमेरिका स्टार्टिंग से हमेशा से ही ताइवान को सपोर्ट करता आया है। जब 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 ट्रंप पहले टर्म में थे, तब हमने देखा किस तरह से जो पहली फॉर्मर व्हाइट हाउस स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, वो स्पेसिफिकली ताइवान गई, क्योंकि स्पेसिफिकली चाइना को दिखाने के लिए कि अगर चाइना का कोई चाइना जो है अग्रेशन करता है ताइवान के खिलाफ, तो देयर विल बी स्ट्रिक्ट एक्शन। तो उसके बाद अब ये जो निकल के चीजें सामने आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो है स्थिति इसी बात को इशारा करती है कि अमेरिका जो है अपने इंडो पैसिफिक में जो है ग्लोबल ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर को कहीं ना कहीं चाइना के साथ उसका जो राइवलरी है उसको कहीं किसी भी रूप में चाइना को आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता। क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन चाइना अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं वो ताइवान के एयर स्पेस में भेजते हैं, और फिर जो ताइवानी शिप्स हैं उनको जो है पीएलए नेवी जो है उसको भी अब बार बार पीएलए नेवी जो है उनके शिप्स में उनके सी जो नॉटिकल माइल्स उनका क्षेत्र है सी में, उसमें घुस के बार बार वायलेट करती हैं उनकी सॉवरेनिटी ताइवान की। तो कहीं ना कहीं अब ये जो सीक्रेट मीटिंग है, ये एक तरीके से इशारा है चीन को कि अगर कोई चीन ने कोई किसी भी तरह का माइनर अटैक जो है ताइवान पे करा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। हमने पहले भी किस तरह से देखा कि कितनी बार यूएस ने अपने यूएस निमिट्स कैरियर को जो है ताइवान के अराउंड में खड़ा किया है कि कोई भी इमरजेंसी होती है या चीन से कोई एग्रेशन होता है तो उस पर जो है जवाबी कार्रवाई दी जाएगी। और हमेशा से ही चीन जो है एज पर वन जो चाइना पॉलिसी है उसके तहत मानता है कि ताइवान जो है चीन का ही पार्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका इसको अपोज करता आया है, और आगे ये जो सीक्रेट मीटिंग है यही दर्शाती है कि ये ही रुख वो आगे चलता हुआ भी अपनाएगा। जी बिल्कुल आदित्य, लेकिन देखिए टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ चीन में सैन्य ताकत का जब प्रदर्शन किया गया, इसके बाद ये गुप्त मीटिंग होती है। दूसरा ये कि ये जो मीटिंग हो रही है ये तब हो रही है जब इंडो पैसिफिक इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। जी बिल्कुल, अगर हम देखेंगे तो इंडो पैसिफिक में बिल्कुल अभी तनाव की स्थिति है। अभी किस तरीके से जापान भी जो है बाकी जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको चाइना से हमेशा शिकायत रहती है कि जो है चाइना छोटी कंट्रीज जो है साउथ ईस्ट, चाहे वो फिलीपाइंस हो, वियतनाम हो, उनको बुली करता है। तो कहीं ना कहीं अभी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है इंडो पैसिफिक। देखिए अगर इंडो पैसिफिक में इसी के चलते अमेरिका ने ये सीक्रेट मीटिंग जो है ताइवान के साथ करी है। जी चलिए ठीक है आदित्य, आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। टैरिफ वॉर के बीच ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी से दोस्ती हमेशा रहेगी, ये ट्रंप की तरफ से एक बार फिर बयान आया। मोदी महान प्रधानमंत्री हैं, भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ते हैं, ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। रूस चीन G20 में शामिल होंगे तो खुशी होगी। ट्रंप जिनके बयान लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, कल उन्होंने जिस तरीके से भारत को लेकर बयान दिया था कि भारत
हाथ से निकलता जा रहा है और अब प्रधानमंत्री की तारीफ। आखिर क्या समझा जाए, ये समझ लेते हैं। आदित्य के पास जाएंगे, ये भी समझेंगे, लेकिन ट्रंप ने क्या कहा है वो हम आपको एक बार सुनवाते हैं। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing. आदित्य हमारे साथ बने हुए हैं। आदित्य, ट्रंप का ये बयान आपने भी सुना। कल भी उन्होंने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था और ये लिखा था कि भारत हाथ से निकलता जा रहा है, और अब उनका ये स्टेटमेंट भारत को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या समझा जाए इन बयान को सुनकर? जी बिल्कुल, ये हमने देखा है जब से ट्रम्प जो है दूसरे अपने टर्म में आए हैं, वो इस तरह की कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि अब जो है भारत निकलता जा रहा है हाथ से और चाइनीज ऑर्बिट में जा रहा है, और उसके दूसरे उस पे ही बोलते हैं कि जो है हम चाहते हैं कि अगर भारत, चीन, रशिया जो है कि अगर वो जो है अगर ये UNGA असेंबली में न्यूयॉर्क में आते शामिल होंगे तो बहुत खुशी होगी। तो कहीं ना कहीं इन हाइंडसाइड वो दोहरी नीति अपना रहे हैं कि एक तरफ इन कंट्रीज पे टैरिफ लगाए और दूसरी तरफ उनसे अपनी दूसरी शर्तें मनवाए। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प के जहन में भी ये क्रिटिसिज्म ट्रम्प को मिल रहा है कि US इंडो रिलेशंस को जो है, US इंडिया रिलेशंस को वो खराब कर रहे हैं अपने रिसेंट टैरिफ्स के डिसीजन पे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी जस्टिफिकेशन के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, और आगे देखने वाली बात होगी पुनीता कि किस तरह से वो आगे यहाँ पे निकल के आती हैं चीजें। लेकिन टैरिफ को लेकर जो उनकी नीति है और भारत पर जो उनका टैरिफ 50% लगाया गया है, क्या अब इसके बाद, क्योंकि दोस्त बता रहे हैं, तो क्या इसके बाद माना जाए कि उससे भी ट्रंप पीछे हटेंगे? क्योंकि वो तो अपनी जो नीति उन्होंने टैरिफ को लेकर अपनाई है उस पर वो अडिग है, लेकिन अब उनका वापस बैकफुट पर आना, भारत की तारीफ करना, तो क्या इसमें भी बदलाव देख सकते हैं क्या आदित्य? जी बिल्कुल, अगर इस पे जो है बदलाव डेफिनेटली हम देख सकते हैं आने वाले कुछ समय में, क्योंकि अभी ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का बहुत कंट्रीज के साथ है। तो कहीं ना कहीं वो भी, उनके भी जहन में ये चीज चल रही है कि किस तरीके से जो है टैरिफ को किस तरह से जो है किसी तरह से कम करें। अभी फिलहाल ऐसा कुछ डिसीजन नहीं आया, क्योंकि US की जो ट्रेड टीम भारत दौरे पे आनी थी वो भी अभी तक नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं स्थिति अभी कॉम्प्लेक्स है और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या वो डिसीजन लेते हैं। तो क्या ये भी माना जाए, जिस तरीके से भारत, रूस और चीन की जो हमने देखी है जो नजदीकियां बढ़ी है, क्या उससे कहीं ना कहीं अमेरिका परेशान नजर आ रहा है? इसके बाद ये जो बयान सामने आया ट्रंप का, क्या इसे भी जोड़कर देखा जाए आदित्य? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अमेरिका के बीच में ये फ्रस्ट्रेशन आ रही होगी कि कैसे भारत, चीन और रूस एक साथ हैं, और इसी के चलते ये स्टेटमेंट्स उन्होंने जारी की हैं। तो देखने वाली बात होगी पुनीता, यहाँ से क्या वो रुख जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करती है। जी ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।